बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे साखी। आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे कि मैंने पहले पढ़ा है। यस, आपने कक्षा 9 में भी साखी की कुछ लाइनें पढ़ी थी, कुछ अंश पढ़े थे। इनकी साखी की जितने अंश है वो कबीर ग्रंथ से ली गई है। कबीर ग्रंथ में से कुछ लड़ियां साखी में है। तो साखी का कुछ हिस्सा अभी कक्षा 11 में भी आप पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साखी। कबीरदास जी हिंदू हो मुसलमान हो किसी भी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते थे, आडंबरों के कड़े विरोधी थे। ये सब आपने आगे भी पढ़ा है। उन्होंने मूर्ति में ईश्वर है ये मानते हैं, लेकिन उसके लिए किसी आडंबर को दिखाने की जरूरत नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है और उसके सच्चे सारथी कौन है, ये उन्होंने अपने ग्रंथ में दिखाया है। जैसे आज हम लोग जो साखी पढ़ेंगे, पहले भी पढ़ चुके हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने गुरु की महत्व को सबसे आगे रखा है, क्योंकि जो हमें सामने से जो हमें राह दिखा रहा है, जो हमें हमारा उपकार कर रहा है, उन्होंने उसको ही अपना ईश्वर माना है। क्योंकि ईश्वर किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में या चीखने से या चिल्लाने से तो नहीं आते हैं ना। आत्मा अनंत है और आत्मा से परमात्मा का मिलन का रास्ता कौन दिखाता है? एक गुरु। तो उन्होंने जो महत्वपूर्ण है, जिससे हमारा परोपकार होता है हमारे लिए, वही ईश्वर है। उन्होंने खुलकर सामने आकर उन्होंने दिखाया है कि ईश्वर अंतरात्मा में है। जैसे उनका पहला लाइन, जो साखी का पहला लाइन है, उन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया है देखो। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। ठीक है, पीछे लागा जाए, जैसे हम आम इंसान, कबीरदास जी भी आम इंसान थे। उन्होंने कहा जब इस दुनिया में आप जैसे हो हम भी वैसे थे, हमें भी लोग, यहाँ जो उन्होंने बोला है ना, पीछे लागा जाई था, पहले मैं लोक ज्ञान से चलता था। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं लोक ज्ञान से चलता था, क्योंकि समाज में चलने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। आप सिर्फ किताबी ज्ञान से ही जीवन नहीं जी सकते हो, इसके लिए आपको व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं भी लोक ज्ञान पे ही चलता था, क्योंकि समाज में चलने के लिए व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा तभी मुझे कौन मिल गए? मेरे सतगुरु। जो सतगुरु माने सच्चा गुरु, जो आपको सही ज्ञान दे। तो उन्होंने सच्चा ज्ञान क्या दिया? आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, और हाथ में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश दिया कि किस तरह आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। हम लोग अंधकार में भटक रहे थे, तभी हमारे सतगुरु ने हमें ज्ञान रूपी प्रकाश का दिया हमारे हाथों में दिया। इस ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने चारों तरफ उजाला फैलाने की कोशिश की कि हम बेकार के आडंबरों में भटक रहे हैं। परमात्मा, आत्मा हमारे अंदर है और परमात्मा भी यही है। तो आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए हमें किसी आडंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइन में, इस पंक्ति में कबीरदास जी ने यही कहा है। अब कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसे लोकवेद, लोकवेद का मतलब होता है लोक ज्ञान, मतलब व्यवहारिक ज्ञान। सतगुरु, सतगुरु मतलब सच्चा गुरु, जो सही राह आपको दिखाए। दीपक दिया, दीपक माने
ज्ञान रूपी प्रकाश का दिया, हाथी मने हाथ पर, किसने दिया? सतगुरु ने दिया। इस पंक्ति में कबीर दास जी ने हमें सच्चे राह पर चलने का, आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट